हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पलक और आज हम बात करने वाले हैं डर्माको के 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन ऑयल फ्री जेल के बारे में। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ रिव्यू वीडियो जहाँ पे हम ब्रांड के सारे क्लेम समझेंगे, इसके इंग्रेडिएंट के डीप डाइव्स करेंगे एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा व्हाइल यूजिंग दिस। ये स्पेसिफिक सनस्क्रीन जो है 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन डर्माको का, आई थिंक इस कैटेगरी में पहले सिर्फ एक्वा जेल आता था, विच वॉज दिस वन। दिस वॉज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप, बट आई थिंक कुछ मंथ्स पहले डर्माको ने 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन वाले कैटेगरी में डिफरेंट सनस्क्रीन लॉन्च किया स्पेसिफिक टू स्किन टाइप्स, एक ड्राई स्किन में, एक नॉर्मल एंड देन एक ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए। तो वी आर गोइंग टू रिव्यू ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप वाला। ऑलराइट, सो ये स्पेसिफिक सनस्क्रीन का जो पंप बॉटल है मेरे पास, दिस इज ऑफ 50 ग्राम्स और इसका MRP है 499 रुपीज़, विच मेक्स इट अप टू नियरली 10 रुपीज़ पर ग्राम। बट डर्माको यूजुअली बाय वन गेट वन वाली सेल के साथ काफ़ी फ्रीक्वेंटली आता रहता है, तो मैंने उस टाइम पे खरीदा था, विच कॉस्टेड मी नियरली 250 रुपीज़। सो आई थिंक जब डर्माको का बाय वन गेट वन सेल चल रहा होता है, दैट इज लाइक अ वेरी गुड टाइम टू स्टॉक अप डर्माको के प्रोडक्ट्स इन केस यू यूज। सो नाउ लेट्स रीड ब्रांड के यहाँ पे क्या क्या क्लेम्स मेंशन है। So the brand claim it to be a SPF 50 PA++++, that is 4 pluses. Brand claims it to be a broad spectrum UVA, UVB and blue light protection wala sunscreen. Brand also claims that this has a sebum control formula and this is fragrance and dry free. This has no paraben or no mineral oil. And please note this is a vegetarian product. इस बॉटल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि दिस इज वाटर रेजिस्टेंट और स्वेट रेजिस्टेंट एक्सेट्रा, तो दिस इज अ पॉइंट टू नोट यहाँ पे। सो नाउ लेट्स सी कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा है। सो इसका ऐसा कुछ पंप बॉटल है और वी आर गोइंग टू ड्रॉप यहाँ पे कुछ। सो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, दिस इज नॉट एकदम थिक और दिस इज अ जेल टाइप वाला सनस्क्रीन, दिस इज नॉट एकदम क्रीमी। प्लीज नोट मेरे हाथ में अभी कुछ भी अप्लाइड नहीं है पहले से, नो मॉइस्चराइजर, नो बॉडी लोशन, नथिंग। तो अभी ये सनस्क्रीन को आई एम गोइंग टू अप्लाई अच्छे से मेरे हाथ में, ताकि वी गेट एन आइडिया कि ये कैसे ब्लेंड होता है, वेदर इट लीव्स वाइट कास्ट और नॉट। तो मैंने इतना क्वांटिटी लिया है और अभी हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये प्रॉपर्ली सिंक इन हो जाए। Meanwhile, I'm going to apply it on half side of my face. Before moving ahead, please note I have oily acne prone skin and I'm applying it on humid weather. Alright, so I'm going to apply it on right side of my face. So मैंने इसे अपने फेस के राइट साइड पर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, बट मैंने इसे एकदम रब या एकदम प्रॉपर्ली पैट नहीं किया है। Meanwhile, we are going to deep dive into इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, उसके बाद we are going to understand कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यूजिंग दिस। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ यूवी फिल्टर्स यहाँ पे। सो यहाँ पे जो पहला यूवी फिल्टर प्रेजेंट है, दैट इज टेरेथाइलिडिन डाइगैम्फोसल्फोनिक एसिड। दिस इज अ न्यूअर जनरेशन UVA filter. This is a chemical filter and this is highly photostable. The next UV filter present here is butyl methoxydibenzoyl methane. This is also known as evobenzone. This is the older generation UVA filter. This is again a chemical filter और this is not really उतना photo stable. इसके साथ usually stabilizers ऐड किया जाता है ताकि इसका photo stability को support मिल सके। Moving on to the next UV filter, so that is phenyl benzimidazole sulfonic acid. This is again an older generation UVB filter. This is also a chemical filter यहाँ पे। Next UV filter, that is ethyl hexyl methoxycinnamate. This is a somewhat older generation UV filter and this is for UVB का protection. सबसे लास्ट में यहाँ पे जो UV filter present है, that is this benzotriazole tetramethyl butyl phenol. This is also known as Tenosorb M. This is a newer generation chemical filter. This gives protection from both UVA and UVB and this is highly photostable. So these are all the UV filters present यहाँ पे। इसमें ओवरऑल केमिकल फिल्टर्स ही हैं सारे के सारे। सो दिस इज नॉट अ हाइब्रिड, दिस इज नॉट अ मिनरल सनस्क्रीन, दिस इज प्योरली केमिकल सनस्क्रीन। इसमें ओल्डर जनरेशन और न्यूअर जनरेशन दोनों टाइप के केमिकल फिल्टर्स प्रेजेंट हैं। मूविंग ऑन टू द अदर काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे हाइड्रेटिंग एजेंट्स, मॉइस्चराइजर, ह्यूमेक्टेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सो इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो सेकेंड इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, दैट इज प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज अ हाइड्रेटिंग एजेंट। सो पूरे इंग्रेडिएंट लिस्ट में दैट इज ऑन सेकेंड नंबर। तो इसमें काफ़ी सारा हाइड्रेशन प्रेजेंट है ड्यू टू दिस प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस,
इसमें दूसरे भी हाइड्रेटिंग एजेंट प्रेजेंट है सच एज ग्लिसरीन, देन वी हैव सोडियम हाइड्रोनेट। इन सब के अलावा यहाँ पे नाइसिनामाइड भी प्रेजेंट है विच इज लाइक वन ऑफ द हीरो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे। तो इन केस इफ यू डोंट नो अबाउट नाइसिनामाइड, सो नाइसिनामाइड इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन B3. It is like helpful for Sara kind of skin types, but especially for acne prone or oily skin because it gives anti-inflammatory effect. It supports skin का barrier. So overall niacinamide यहाँ पे होना is a very good thing. यहाँ पे काफ़ी सारे texture enhancers भी present है और इनके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे antioxidants भी present है such as vitamin E, BHT, and then we have some fruit के extracts as well. So all these are like anti-inflammatory which makes it really good for acne prone skin. इन सब के अलावा यहाँ पे एक हीरो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है दैट इज जिंक PCA. इन केस इफ यू डोंट नो अबाउट जिंक PCA, तो जिंक PCA एक जिंक का सॉल्ट होता है जिसको लगाने से बेसिकली वो सीबम का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इसका एक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है विच मेक्स इट रियली गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन. आई थिंक जिंक PCA के कारण ही यहाँ पे मेंशन है कि दिस हैज अ सीबम कंट्रोल फॉर्मूला which makes it really good for acne prone skin. And please note this is fragrance free. इसमें बिल्कुल भी fragrance नहीं है, so that is like a plus point for me because I don't like fragrance at all. So that's it about इसके ingredient का deep dives. Majorly यही सारी चीज़ें इसमें present है. अभी मैंने जो sunscreen लगाया था उसको लगाया I think 10-15 minutes ही हुए हैं. So I'm going to wait for half an hour more. उसके बाद we are going to reapply इसको and then I'm going to share my review with you. So I'm back again. It's nearly half an hour since I applied मेरा sunscreen. So we are going to reapply this sunscreen on my face and my hand as well to see कि ये peeling effect देता है क्या. So let's get started. तो पहले मैं अपने इसे हाथ पर लगाऊंगी. इस हाथ में मैंने ऑलरेडी सनस्क्रीन लगाया हुआ था. As you can see यहाँ पे मेरे हाथों पे कोई भी peeling का effect देखने को नहीं मिला है. काफ़ी beautifully ये blend हो चुका है with no white cast at all. No white cast, literally थोड़ा भी white cast इसमें नहीं है. ये काफ़ी जल्दी blend होता है which is also really great. इनके अलावा ये इसका थोड़ा dewy finish है. This is not matte finish. तो if you have oily skin तो थोड़ा सा concerning हो सकता है. Not concerning but सिंस मेरी ऑयली स्किन है और मैं कुछ भी लगाती हूँ तो थोड़ी देर के बाद उसमें ऑयल आ जाता है. सनस्क्रीन लगाने के बाद भी अगर ऑयल आ रहा है तो दैट मेक्स मी काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल. सो ये एक यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है फॉर मी. बट इन केस इफ यू आर समवन जिसे ड्यूई वाला इफेक्ट पसंद है देन दिस माइट बी अ गुड चॉइस फॉर यू. ऑलराइट, सो अभी मैं अपने फेस पे रीअप्लाई करूँगी सनस्क्रीन को एंड वी आर गोइंग टू सी कि मॉइस्चराइजर के ऊपर जब सनस्क्रीन को लेयर किया और रीअप्लाई किया सनस्क्रीन को तो वेदर इट इज लीविंग फिलिंग इफेक्ट और नॉट. तो मैंने अपने राइट साइड ऑफ द फेस में रीअप्लाई कर लिया सनस्क्रीन को एंड एज यू कैन सी कोई भी पिलिंग का इफेक्ट नहीं है. बट यू कैन नोटिस कि ये साइड मेरा ज़्यादा ड्यूई है एज कम्पेयर टू दिस. मेरे लेफ्ट साइड में सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई था, राइट साइड में 2 लेयर ऑफ सनस्क्रीन प्रेजेंट है और इसने मेरी स्किन काफ़ी ड्यूई बना दिया है. बट ये काफ़ी ब्यूटीफुली ब्लेंड हुआ. आई थिंक काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ ब्लेंडिंग और ये काफ़ी लाइट वेट भी है. बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हुआ ये मुझे मेरे फेस पे. तो लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन. तो मैंने सनस्क्रीन को पास्ट कपल ऑफ मंथ से रेगुलरली यूज़ किया है और आई फील कि काफ़ी हाइड्रेशन देता है काफ़ी ज़्यादा. एंड हमने इंग्रेडिएंट्स में भी देखा कि इसमें काफ़ी सारा मेजर चंक ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज हाइड्रेशन वाला. काफ़ी सारे हाइड्रेशन वाले प्रोडक्ट्स है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग, काफ़ी एमोलियंस प्रेजेंट है which makes it really good in terms of hydration. So I feel कि अगर आप बिना मॉइस्चराइजर के भी डायरेक्टली इसको यूज़ करोगे तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा. There is no need to apply moisturizer before this. This is my personal opinion. Also this gives dewy effect, not matte finish. So I feel this is like ज़्यादा अच्छा in terms of using it in dry weather instead of humid. And because this is not waterproof or sweat resistant, so I think this is something जिसको हमें बार reapply करना पड़ेगा. So yeah, that's all about today. I hope you enjoyed the video. I hope you find this helpful. Please comment down below if you had थोड़ा different experience of using this. Because हर एक बैच के साथ जब सनस्क्रीन का प्रोडक्शन होता है तो हर एक बैच के साथ थोड़ा फॉर्मुलेशन में डिफरेंस देखने को मिल सकता है. So please comment down below. And yeah, that's all about today. See you there in the next video. Bye bye.